आप सभी को जय मसीह की परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल पर जो शायद हर विश्वासी ने अपने जीवन में कभी ना कभी पूछा है। प्रभु चुप क्यों रहते हैं? आप रोज प्रार्थना करते हो, कभी आंसुओं के साथ, कभी उम्मीद के साथ, लेकिन फिर भी लगता है जैसे कोई जवाब ही नहीं आ रहा हो। कहीं से कोई आवाज नहीं, कोई संकेत नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ शांति। आप सोचते हो, क्या मैं गलत हूँ? क्या परमेश्वर मुझसे नाराज है? ये वीडियो उन सब के लिए है जो इंतजार कर रहे हैं, जो कंफ्यूज्ड है और जिन्हें लगता है कि सब कुछ एकदम शांत हो गया है और परमेश्वर की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। इसको समझते हैं। पहला, प्रभु की चुप्पी का मतलब ये नहीं कि वो काम नहीं कर रहे हैं। सबसे पहला सच, परमेश्वर की चुप्पी। सब लोगों को लगता है कि परमेश्वर चुप है, यानी कि वो काम नहीं कर रहे हैं, वो एकदम शांत बैठ गए हैं। कभी कभी जब हम तुरंत जवाब नहीं सुनते हैं तो हम सोच लेते हैं कि प्रभु ने हमें छोड़ दिया है। लेकिन बाइबल में एक गहरी कहानी है, यूहन्ना 11। उसमें लाजरस जो था वो बीमार था। उसकी जो बहनें थी मार्था और मैरी, वो यीशु को बुलाती है। वो कहती है कि प्रभु, जिससे आप प्रेम करते हो वो बीमार है। लेकिन बाइबल कहती है कि यीशु 4 दिन तक नहीं गए और उस दौरान लाजर की मृत्यु होगी। लाजरस मर गया। लोगों ने कहा कि अगर आप पहले आते तो ये सब नहीं होता, लाजर जिंदा होता, क्योंकि उन्होंने पहले कहा था कि आ जाओ यीशु। यीशु नहीं आए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये बीमारी मौत के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए है। यीशु चाहते थे कि लोग सिर्फ एक हीलिंग ना देखें कि वो बीमार था लाजर और वो ठीक हो जाता, पर यीशु मसीह चाहते थे कि लोग एक पुनरुत्थान देखें कि कोई मुर्दों में से जी उठा है। उनकी चुप्पी एक डिले नहीं थी बल्कि वो डिवाइन प्लान था खुदा की तरफ से। आपके जीवन में भी हो सकता है कि प्रभु कुछ काम को डिले कर रहे हो, क्योंकि वो आपके लिए कुछ ऐसा तैयार कर रहे हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। आपको बस विश्वास करना है उनके टाइमिंग पर। दूसरा सच, परमेश्वर की चुप्पी हमारा विश्वास मजबूत बनाती है। जब सब कुछ आसान हो तब विश्वास करना भी आसान लगता है, लेकिन जब सब कुछ शांत हो, जब आपको कुछ महसूस नहीं होता और तब भी आप प्रभु पर भरोसा बनाए रखते हो, तो वही होता है असली विश्वास। यूसुफ की कहानी याद है आपको? उसने सपने देखे राजगद्दी के, लेकिन उसके भाइयों ने उसे बेच दिया। वो जेल गया, उस पर झूठा आरोप लगा और सालों तक कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर ने कुछ नहीं बोला, पर उस समय यूसुफ को परमेश्वर उसके कैरेक्टर को तैयार कर रहे थे। आखिर में यूसुफ ने पता अपने दर्द के बीच में भी क्या कहा? तुमने मेरे विरुद्ध बुरा सोचा, लेकिन परमेश्वर ने इसे भलाई में बदल दिया। आप सोचते हो मैं तो रोज बाइबल पढ़ती हूँ या मैं रोज बाइबल पढ़ता हूँ, रोज प्रार्थना करता हूँ, लेकिन कुछ हो क्यों नहीं रहा? पर शायद प्रभु कह रहे हैं कि मैं तेरे विश्वास को मजबूत कर रहा हूँ, क्योंकि कल तुझे किसी और के लिए रोशनी बनना है। तीसरा सच, परमेश्वर की चुप्पी एक इनविटेशन है गहरी दोस्ती के लिए। वो एक बुलावा होती है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनसे सिर्फ समस्याओं में ही नहीं बल्कि उनसे रोज बात करें, चाहे अच्छा समय हो चाहे बुरा समय हो, दोनों समयों में। जरा सोचो, अगर हर बार आप कुछ मांगो और आपको तुरंत मिल जाए, तो क्या आपका जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ, क्या वो गहरा बन पाएगा? वो तो एक शॉपकीपर टाइप नहीं हो गया कि आपको जब जरूरत हुई आप लेने गए, आपको मिल गया। पर बाइबल कहती है तुम मुझे पूरे मन से ढूंढोगे तो तुम मुझे पालोगे। परमेश्वर की चुप्पी कई बार ये कहती है कि बेटा, तुम मुझे सिर्फ जवाब के लिए ढूंढता है, पर परमेश्वर कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मेरे लिए चाहे। वो चाहते हैं कि तुम अपने दिल के दरवाजे खोलकर एक सच्चा रिश्ता परमेश्वर से बनाएं। जब वो चुप होते हैं तो ये समय होता है गहरी प्रार्थनाओं का, आत्मा के संघर्ष का और प्रेम में गहराई से बढ़ने का।
आपने देखा भी होगा जब कई बार लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो वो सबसे ज्यादा प्रे करते हैं। तो अगर आप अभी उस दौर से गुजर रहे हो जहाँ सब कुछ शांत है और आपको लगता है कि परमेश्वर सुन नहीं रहे, तो आज बस इतना याद रखें कि पहला, उनकी चुप्पी का मतलब उनका दूर होना नहीं होता, वो आपके पास है। सेकंड, वो आपके पीछे काम कर रहे हैं, दिखाई ना दे पर सच है। तीसरा, वो आपका विश्वास गहरा कर रहे हैं। चौथा, और वो चाहते हैं कि आप उनके करीब आए, जवाब के लिए नहीं, रिश्ते के लिए। आज अगर आपको ये वीडियो दिल को छू गया हो, अगर प्रभु यीशु का संदेश आपके दिल को छू गया हो, तो कमेंट में जरूर लिखिए कि मैं प्रभु की चुप्पी पर भी विश्वास रखता हूँ, विश्वास रखती हूँ। और इस वीडियो को किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करिए जो शायद टूट गया है, थक गया है। यीशु आपके मन को अपनी शक्ति और अपनी शांति से भर दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।